अगली रचना है हमारी निर्मय 10। इसमें भी दो असमान त्रिज्या के वृत्त हैं। एक 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। सामान्य अनुस्पर्शी खींचनी है। अंतर यह है कि वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ से देखो, ये स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। इससे पहली जो रचनाएं थी, वृत्त दूरी पर थे, इनके केंद्रों के बीच में कुछ दूरी थी, पर इनकी जो परिधि है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। जब परिधि स्पर्श कर रही है, एक की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। 5 सेंटीमीटर की रेखा जब खींचेंगे तो अपने आप दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकल जाएगी। 5 सेंटीमीटर की दूरी मैं यहाँ खींच रही हूँ। पहली त्रिज्या हमारी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी भर लेंगे। 0 से 2, एक किनारे पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। दूसरे किनारे पर अपने आप ही ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। तो यानी कि जब इधर एक वृत्त बनाएंगे तो वो अपने आप ही 3 सेंटीमीटर का होगा। ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इनके बीच में सामान्य अनुस्पर्शी खींचनी है, यानी कि दोनों वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचनी है। अब इनको बिंदु को नामांकित कर देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका नाम क है, इसका नाम ख है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम ये जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, इसका अर्धक कर लेंगे। अर्धक करने के लिए मैंने बार बार बताती हूँ, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाना है, एक चाप नीचे लगाना है। दूसरे बिंदु से उसी दूरी से एक चाप ऊपर लगाना है, एक चाप नीचे लगाना है। जहाँ पर ये क्रॉस हो गई है लाइन, ये चाप जहाँ पर हमारे क्रॉस हो गए हैं, उनको आपस में मिला देंगे। अब ये बिंदु आ गया ग। इस ग बिंदु पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जो क बिंदु तक की त्रिज्या लेकर खींचना है या फिर ख बिंदु तक की त्रिज्या लेकर खींचना है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने लंब अर्धक किया था, इसके समानांतर जो ये दोनों परिधि जहाँ पर जाकर मिल रही हैं, इसके समानांतर रेखा खींच देंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए हम पहले ये रख देंगे यहाँ पर लाइन पे। उसके बाद दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और जहाँ इनकी दोनों परिधि मिल रही है, वहाँ तक इसको आगे बढ़ाएंगे और एक लंब डाल देंगे। जो ये हमने यहाँ से लंब डाला है वो इस बिंदु च पर जाकर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस च बिंदु पर भी एक अर्धवृत्त खींचना है ग बिंदु तक। ये जो यहाँ पर बिंदु आ गया घ, जहाँ पर ये दोनों वृत्त मिल रहे हैं, वहाँ तक की दूरी लेकर एक च पे प्रकार की नोक रखेंगे और जहाँ ये परिधि दोनों मिल रही हैं, वहाँ तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त ऊपर की तरफ बनाना है। इस अर्धवृत्त ने ये जो दिए हुए वृत्त हैं उसको यहाँ पर 6 और ज बिंदु पर काटा है। 6 को जैसे मिला देंगे। ये हमारा आंसर है, इसको हम डार्क कर देंगे।